हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है टू फाइंड द वोल्टेज वी एंड वी बी। अच्छा, ब्रैकेट में मैंने ना एक वर्ड लिख दिया सुपर नोड। ठीक है, एक्चुअल में हम ये प्रॉब्लम जो सॉल्व करें नॉर्मल नोड प्रॉब्लम नहीं है, तो सुपर नोड प्रॉब्लम है। अब हमें पहले तो अपने आइडेंटिफाई करने होंगे सुपर नोड होता क्या, उसको जानना है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास जैसे कि यहाँ पे इस सर्किट में ना सभी एलिमेंट्स लगे हुए हैं, कनेक्टेड हैं। मैंने करंट को नोटेशंस भी दे दिए, दिस ब्रांच दिस। अब मेरी एक ब्रांच जो ए से बी तक गई है ना, इसको नोटेशन नहीं दी हमने करंट की। क्यों नहीं दी? दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है हमारे यहाँ पे, ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, V/R हमारा यहाँ पे फंडा काम नहीं करेगा। तो इस केस में हमारे को दिक्कत आती है कि कैसे वोल्टेज फाइंड आउट करें। भाई ए पॉइंट पे कितनी वोल्टेज है, बी की वोल्टेज क्या होगी, सर्किट सोल्व करें हम अपना KCL लगा के। तो इसी तरह की जो प्रॉब्लम्स आते हैं जब भी किन्हीं दो नोड्स के बीच में या तीन नोड्स, मोर देन टू नोड्स भी ऐसे हो सकते हैं। यहाँ भी मान लो एक नोड है, उसके बीच में भी हमारा कोई वोल्टेज सोर्स लगा है। तो इस तरह के जो नोड होते हैं ना, मान लो यहाँ पे मैंने बेसिक ही सर्किट उठाया, दो नोड्स ही लिए ए और बी। इनके बीच में जब भी किसी टू नोड्स के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होता है ना, तो वो हमारा नॉर्मल नोड नहीं कहलाता, उसे हम बोलते हैं सुपर नोड। और उस नोड को अब मान लो यहाँ से कोई एक और ब्रांच निकलती है, यहाँ पे मेरा आर भी कनेक्टेड है, सपोज करो ऐसे। तो इस आर समेत मेरा ये पूरा का पूरा जो पार्ट था ना इतना इस सर्किट का, इसको मैं बोलती सुपर नोड। इसको सबसे पहले हम हाईलाइट करेंगे कि ये हमारा नॉर्मल नोड तो है ही नहीं, इसे हम बोलते हैं सुपर नोड। कौन से वाले पार्ट को? दिस पार्ट जो मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया, ए और बी को। अब अगर मैं कहूँ कि सुपर नोड है तो ए की वोल्टेज ए और बी को एक ही कंसीडर करेंगे। नहीं, पॉइंट्स इस सुपर नोड के अंदर वही दो हैं, दो ब्रांचेज ए से इस पॉइंट से निकल रही है, दो ब्रांच करंट यहाँ पे निकलेंगे हमारे बी पॉइंट से। सेम फंडामेंटल रहेगा, बस हमें ये भी ध्यान में रखना है कि सुपर नोड की ना, सुपर नोड है ये हमारा, डज नॉट हैज़ हिज ओन वोल्टेज। इसकी अपनी कोई वोल्टेज नहीं होती कि हम इसी को कंबाइंड करके एक ही वोल्टेज देते हैं। सुपर नोड है एक, बी और ए कंबाइंड है, उसकी एक वोल्टेज है, 1 वोल्ट भी उसके बीच में और आर भी उसके बीच में। ऐसा नहीं है, वो सुपर नोड की अपनी कोई वोल्टेज नहीं होती, ये बात अपनी ध्यान रखनी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने ए पॉइंट से दो ब्रांचेस को कंसीडर किया, बी से भी हमारा आउटवर्ड दो ब्रांचेस ही कंसीडर हुए। इस ब्रांच को हम कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करेंगे। और ये ब्रांच से मान लो कि मैं मान लेती हूँ यहाँ से करंट ना फ्लो कर रहा आउटवर्ड, ये करंट है हमारा आई, सपोज करो, ये मान के चले हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी आउटवर्ड करंट है, ये भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव जा रहा है, मतलब इससे पॉजिटिव जा रहा है तो नेगेटिव आई नेगेटिव आई, यानी कि करंट कितना होगा इस टोटल ब्रांच का? जीरो। आई कितना होगा? जीरो होगा ना टोटल करंट, आई माइनस आई वन, कितना होगा? दोनों एक दूसरे कैंसिल, जीरो। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए और बी नोड के लिए ना अपनी एक इक्वेशन, सुपर नोड इक्वेशन लिखेंगे। लिखो, सबसे पहला सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, राइट सुपर नोड इक्वेशन। सुपर नोड में कितने पॉइंट हमारे जनरेट हो रहे हैं? एक ये पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, यानी कि यहाँ ए पॉइंट की वोल्टेज, ठीक है, माइनस बी पॉइंट की वोल्टेज, नेगेटिव ये 1 वोल्ट भी बीच में, इक्वल्स टू 0। ये होगी हमारी सुपर नोड की वोल्टेज। मैंने सीधा ने यहाँ पे एक तरह से KCL ही अप्लाई किया है, जो आप KCL में करते हैं, नोड को इस नोड से इस नोड तक जाते हैं हम। तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज आएगी ना, अब ये KCL आई का तो हमें पता ही नहीं, जीरो है। तो हमारी अगर हम मान के चले इस कोई क्वेश्चन को सोल्व करें तो ए पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी हमारी, बी उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा +1। ये आ गई हमारी एक इक्वेशन। ठीक है, अब हम सीधा उसी तरह से सोल्व करेंगे पूरे के पूरे अपने सर्किट को, जैसे हम एज यूजुअल करते आए हैं। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे KCL एट, नोड नहीं बोलेंगे इसको, ये सुपर नोड है ना, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ए पॉइंट जो दिख रहा है ना, नोड ए जो था, इस पे हमने जब वोल्टेज अप्लाई करनी है तो ये हमारे समीशन ऑफ करंट, यानी कितने करंट है, इनको नाम दे दो करंट्स को पहले। इसको मान लो हमारा है ये I1, ये है I2, इस करंट को मान लेते हैं I3, और ये जो डाउनवर्ड है इसको I4। चारों करंट्स लिख लो अपने सुपर नोड के कॉरस्पॉन्डिंग, दो पॉइंट से दो ब्रांचेज जो निकल रही हैं। ये मैंने KCL किस पे अप्लाई किया, पॉइंट ए एंड बी ऑफ सुपर नोड। ये बात लिखना बहुत ज़्यादा सही रहेगा, ए और बी कुछ नहीं, अलग से नोड कुछ नहीं। अब सुपर नोड के जो दो पॉइंट्स हैं ना, ए और बी, उनकी हमने क्या लिखना है, दो ब्रांचेज यहाँ से निकल रही है, ए पॉइंट से दो ब्रांचेज यहाँ, उनके समीशन KCL उन पे अप्लाई करना है। ए पॉइंट से भी दोनों करंट्स आउटवर्ड है, तो I1 प्लस में I2, इससे भी हमारे करंट क्या है, आउटवर्ड ही है, I3 प्लस में I4, सभी का समीशन हो गया 0। अब हम इनकी वैल्यूज़ किस में, ओम्स लॉ में लिख लेंगे। I1 क्या है हमारा,
वोल्टेज VA हमें पता नहीं है कितनी है, लेकिन हम यहाँ से इक्वेशन तो अपनी बनाना शुरू करेंगे, वो निकालेंगे ना VA, ये तो फाइंड आउट करना है। VA ये हम डिक्रीजिंग मोड में जा रहे हैं, ये हमारा एक हमारे हमने वो कंसीडर नहीं किया ना अपना ग्राउंड नोड, यानी कि रेफरेंस नोड जिसकी वोल्टेज है 0, रेफरेंस नोड, ठीक है। अब VA माइनस में 6 डिवाइडेड बाय कितने वोल्ट का, कितने ओम का लगा रजिस्टर 3 का। I2 क्या है आपका VA डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, रेफरेंस नोड की वोल्टेज लिखो ना लिखो, तो हमें उसी पॉइंट पे जाना है। फिर हमारा आएगा I3 क्या है हमारा VB माइनस में 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय, ये भी वैल्यू अपनी 3 ओम है, प्लस में I4 के लिए क्या आएगी इक्वेशन आपकी VB डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, लिख नहीं रही हूँ, माइनस 0 भी है रेफरेंस नोड की वोल्टेज, डिवाइडेड बाय I4 के लिए आ गया आपका दिस वन इक्वल्स टू 0। अब टोटल हमारा जो है एलसीएम कितना आ गया 3 2, यानी कि 6 आ गया आपका एलसीएम। अब इस इक्वेशन को हमने वैसे ही सोल्व करना है, प्लस में यहाँ आ जाएगा 3, 3 6 कटेगा, 2 से 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा 2 आ गया। VB माइनस में 4 प्लस में ये कितना आ जाएगा 3 VB इक्वल्स टू 0, 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 है 0। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, अपनी को खोल लेंगे ब्रैकेट को, 2 VA माइनस में 6 दूनी 12 प्लस में 3 VA प्लस में 2 VB प्लस माइनस माइनस का 8 प्लस में 3 VB इक्वल्स टू 0। VA कितने हैं अपने 2 और 3 5 तो हो गए हमारे पास VA, और VB कितने 3 और 2 5, ये भी प्लस के हैं, 5 हमारे पास है VB, और ये 12 और 8 20, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस का, ठीक है। अब VA की वैल्यू हमें गिवन है, पुट करो, ये आ गई अपनी सेकेंड इक्वेशन। नाउ हमें वैल्यूज़ निकालनी है ना V और VB, सुपर नोड पे जो पॉइंट्स हैं उनकी वोल्टेज V और VB सुपर नोड फॉर्मूला यूज़ करके। नाउ पुट VA इक्वल्स टू VB प्लस में 1 इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन में हम VA की वैल्यू पुट करेंगे, VA की जगह हम क्या पुट करेंगे VB प्लस में 1 प्लस में 5 VB इक्वल्स टू 20, तो इसको भी खोल लो ब्रैकेट को, 5 VB प्लस में 5 प्लस में 5 VB इक्वल्स टू 20, 5 5 यानी कि 10 आ गया VB, 25 हो गया उधर जाके माइनस का, तो VB की वैल्यू आ गई हमारी 20 में से 5 के 15 बट्टे में 10, यानी कि 1.5 वोल्ट। अब VB अगर हमारा 1.5 वोल्ट है तो VA कितना होगा, पुट कर देंगे, VA की वैल्यू निकालनी है तो VA कितना आ गया VB प्लस में 1, यानी कि 1.5 प्लस में 1, ये आ गया आपका 2.5 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना था, वोल्टेज निकालनी थी VA एंड VB, तो आंसर हमारा मैं यहीं पे कंक्लूड कर दूंगी आंसर को। आंसर क्या है अपना, VA की वैल्यू आ गई हमारी, VA कितनी आपकी 2.5 वोल्ट, और VB है हमारी 1.5 वोल्ट। दोनों वोल्टेज हमारी निकल चुकी हैं, यही निकालना था। सुपर नोड का थोड़ा सा आपको फंडामेंटल समझाना था, इस पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे सुपर नोड पे, ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए ये फंडा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अभी तो मैंने 2 नोड्स के बीच में सुपर नोड 2 को कंसीडर किया, कई बार ऐसा होता है कि आपके 3 नोड भी सुपर नोड कंसीडर हो जाते हैं, इसके पैरेलल एक साथ, और एक नोड हो उसमें के बीच में भी क्या आर के बजाय ना कोई वोल्टेज इंडिपेंडेंट सोर्स ही लगा होगा, तो वो भी एक सुपर नोड में 3 नोड को का एक सुपर नोड कंसीडर करके उससे हम पॉइंट्स की वोल्टेज निकालते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।